जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं एक बार फिर से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह का राशिफल लेकर आया हूं। एक बार फिर क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि आप लोगों को थोड़ी मतलब कंप्लेंट होती है, कमेंट्स के माध्यम से हम देखते हैं कि आप कहते हैं हमेशा आप पॉजिटिव ही बोलते हैं। तो ये बात सही है, हम ज्यादातर जो पॉजिटिव बातें हैं वह बोलते हैं, नेगेटिव बातों को हम वीडियो में कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है इस वीडियो में हम आपके लिए नेगेटिव बातें लेकर आए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपकी गोचर कुंडली का प्रॉपर अध्ययन करेंगे, प्रॉपर विश्लेषण करेंगे। जो आपकी जो करोड़ों लोगों की मिथुन राशि वाले जातकों की ये जो गोचर कुंडली है, इसका प्रॉपर विश्लेषण करेंगे और कोई भी बात हम ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलेंगे और कोई भी बात हम छुपाएंगे भी नहीं। जो परिस्थितियां हैं, जैसा कुंडली गोचर कुंडली कह रही है, हम वैसा फलादेश करेंगे। तो यदि आप सच्चाई सुनना चाहते हैं, सत्य के साथ आप जानना चाहते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह कैसा रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा इसको छोड़कर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस महीने की 10 तारीख तक आपकी राशि स्वामी बुध छठे भाव में गोचर करेंगे और अपने शत्रु मंगल के साथ करेंगे। तो यह स्थिति किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े के लिए अच्छी नहीं है, किसी भी तरह की वाद विवाद के लिए अच्छी नहीं है। चाहे आप कम्युनिकेशन से वाद विवाद करें, गुस्सा आपका हो सकता है इस समय बहुत हावी हो सकता है, क्योंकि आप में एक चिड़चिड़ाहट होगी 10 तारीख तक। फालतू में हो सकता है आपके बिहेवियर में ऐसा रहे कि आप बात तो प्रॉपर कहना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगे कि आप बहुत अकड़ू हैं, बहुत झगड़ालू हैं और क्या कहते हैं, आप मतलब उसको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, सामने वाला भी लड़ाई झगड़ा आपसे कर सकता है और आपके शत्रु तो इस समय आपसे मतलब ये कहें कि खार खाए बैठे होंगे। ठीक है, उनको तो मौका चाहिए आपसे लड़ने का। तो कुल मिलाकर यह स्थिति मतलब परेशानियों को बढ़ाने वाली रहेगी 10 तारीख तक। ठीक है, तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। अन्यथा स्थिति यह है कि आप ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि आ बैल मुझे मार, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं 10 तारीख तक, क्योंकि केतु और मंगल की ताकत भी यहाँ पर अद्भुत है। हाँ, लेकिन यदि कोई आपसे पंगा ले लेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा या सामने वाला ही मात खाएगा, क्योंकि आपके पास वो विल पावर है, ताकत है, सामर्थ्य है। लेकिन लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ परेशानियों को भी दर्शाएगा, इसलिए मैं सलाह कर दे रहा हूं कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 10 तारीख के बाद यहाँ पर मंगल, केतु और सूर्यदेव तीनों अग्नि कारक ग्रह रह जाएंगे। तो यह स्थिति तो अभी बेहतर होगी, बहुत शानदार होगी, मतलब किसी भी विरोधी का सामना करने के लिए। लेकिन 10 तारीख से पहले आप खुद उकसाने वाला काम कर सकते हो। 10 तारीख के बाद हो सकता है सामने वाला आपको उकसाने का काम करे, लेकिन फिर आप तो भी सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत शानदार योग बनाएंगे मंगल, केतु और सूर्यदेव। ठीक है, बहुत पावरफुल योग बनाएंगे। मतलब अगर आप ये कहें कि आप पॉजिटिव वे में किसी से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस भाई तू काम कर, तेरे से बेहतर काम करके मैं दिखाऊंगा, अगर इस एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे तो आपका कोई भी शत्रु, कोई भी विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इस महीने की 10 तारीख तक, इस मतलब 10 तारीख के इस पूरे महीने, मतलब क्योंकि मंगल देव तो पूरे महीने 5 तारीख से लेकर दिसंबर तक इस राशि में रहने हैं, केतु यहाँ पर बने ही हैं और सूर्य देव का भी 16 तारीख तक यहाँ पर गोचर है। तो मतलब आप ये पूरा महीना मान लें कि आपका शत्रु, आपका विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन आपको लड़ना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है। ये मान के चलना है कि आप उससे बेहतर प्रदर्शन करके उसको परास्त करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो यह महीना आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत ही शानदार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं या कोई बड़ा काम करते हैं, तो आपको एक टीम का सपोर्ट मिल रहा है। ये जरूर है कि आप टीम के प्रति डोमिनेटिंग होंगे। मतलब आप हो सकता है अपने कर्मचारियों पर, अपने अधीन, अपने नीचे कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा हावी होने की कोशिश करें, उनको दबाने की कोशिश करें, लेकिन उनके लिए आप एक मिसाल भी पैदा करेंगे कि भाई देख मैं काम कर सकता हूं तो तुमको भी करना है। थोड़ा डोमिनेटिंग स्वभाव रहेगा, लेकिन आपके वर्कर, आपके कर्मचारी, आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के सपोर्ट से आपके काम की गुणवत्ता बढ़नी है,
आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी है, आपके माल की सप्लाई बढ़नी है, जिससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे। मतलब आपका व्यापार तो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा और प्रतिस्पर्धा के साथ, प्रतिस्पर्धा वाले एटीट्यूड के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप विरोधियों को परास्त करने में भी सक्षम रहेंगे। यह स्थिति बहुत अच्छी होगी पैसे की रिकवरी के लिए, लेकिन अभी भी लड़ाई झगड़े से नहीं करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यदि आपका फंसा हुआ कोई पैसा है, उसकी रिकवरी करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा होगा। जो लोग व्यापार के लिए, विस्तार के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि बिना पैसे के व्यापार नहीं चलता है, तो यदि लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मंगलदेव बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं। आपको बैंक से लोन मिल सकता है यदि अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप कर्जा लें, क्योंकि मंगल मंगल देव क्या कहते हैं, कारक होते हैं कर्जे के। तो कर्जा लेना मतलब मंगल के प्रभाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप व्यापार के लिए कुछ कर्जा लेना चाहते हैं या अपने विशेष किसी कार्य के लिए, तो वह आपको मिल सकता है। मतलब सपोर्टिव सिस्टम को यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं और पैसे की रिकवरी भी करा रहे हैं। मतलब जो फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। 5 दिसंबर से पहले का जो समय है ना, वो संतान के स्वास्थ्य के लिए या संतान के साथ रिलेशनशिप को लेकर अच्छा नहीं है। मतलब संतान के साथ कुछ कहा सुनी हो सकती है, संतान आपकी ना सुने, संतान जिद्दी हो जाए, उसके साथ वाद विवाद होने की संभावना है। 5 तारीख से पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसी स्थिति प्रेम संबंध, लव लाइफ में भी बन सकती है कि यदि आपका प्रेमी है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है 5 तारीख से पहले, ठीक है। वो हो सकता है आपकी बात ना सुने, या आपके मन मुटाव हो जाए। मतलब आप अपनी अपनी फीलिंग्स को उनके सामने सही तरीके से प्रेजेंट ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति प्रेम संबंधों में भी बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ शुक्रदेव शादी के योग भी बना रहे हैं। यदि आपका प्रेम सच्चा है, यदि आप उनको पसंद करते हैं, वो भी आपको पसंद करता है, तो यहाँ पर लव मैरिज के योग बन रहे हैं, ठीक है। दिसंबर माह तक आपकी लव मैरिज हो सकती है। लेकिन ये लव मैरिज के योग शुक्रदेव सिर्फ 8 तारीख तक बना रहे हैं, तो 8 तारीख के बाद दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। यदि आप कोई वाद विवाद कर रहे हैं अपने प्रेमी, अपने लवर से, और वो सिचुएशन यदि 8 तारीख से ज्यादा खिंच जाती है, तो फिर समस्या है। फिर आपके संबंध टूट भी सकते हैं, आपके संबंधों के बीच में ब्रेकअप भी हो सकता है, आप एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर ग्रहों का जो प्रभाव है ना, वो आपके व्यवहार के कारण नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद को ज्यादा दर्शा रहा है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा संभाल कर रखें, थोड़ा सा प्रेम और सद्भाव से रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, वरना सबसे बड़ा नुकसान तो आपको रिश्तों से हो सकता है और लड़ाई झगड़े वाली स्थिति आपकी पैदा हो सकती है किसी के भी सामने। देखिए, 10 तारीख के बाद बुध देव जो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को बल दे रहे हैं। आप अगर शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन में एक बल प्रदान कर रहे हैं। और इससे क्या है कि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर उनके लिए एक शक्ति का काम कर सकते हैं। मतलब उनको आपके सहयोग से अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं और वो आपके लिए एक शक्ति रूप बन सकते हैं। मतलब उनके सहयोग से आपको भी सही मार्गदर्शन और सही सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु की भी पंचम दृष्टि आपकी राशि पर है। तो अद्भुत स्थिति है। मतलब आप इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी काम करते हैं ना दिसंबर माह में, तो आप अपने जीवन साथी की सलाह को लेकर करें, उनके साथ चर्चा कर कर करें। यदि आपके काम की उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको बताएं कि ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसा फैसला ले रहा हूँ। उनकी एक राय अगर ले लेते हैं, अगर उनको आपकी बातें समझ में आती हैं, तो बहुत बेहतर स्थिति बन जाएगी। मतलब आप उनकी राय के अनुसार, मतलब आप असफल नहीं होंगे, ये कह सकते हैं। कोई भी काम आपका बिगड़ेगा नहीं, और बिगड़ा हुआ काम है तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलकर मतलब देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति ना केवल जीवन साथी के साथ, बल्कि यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं बिजनेस पार्टनर के साथ, तो पार्टनर की सलाह अवश्य लें। सिर्फ अपनी अपनी ना चलाएं, अपने विचारों को ना थोपें, उनकी सलाह से भी काम करें, तो आप व्यापार में, व्यवसाय में किसी भी तरह का नुकसान नहीं झेलेंगे। इस महीने मैंने जैसा पहले भी कहा कि संतान को लेकर थोड़ी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। 8 तारीख के बाद शुक्र देव भी ये चिंताएं बढ़ा रहे हैं, तो संतान को लेकर कंसर्न हो सकते हैं, और संतान के जीवन को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ना लें। हो सकता है वो निर्णय आपकी गलत हो जाए, आपकी सोच गलत हो जाए।
तो और संतान की कुछ छुपी हुई बातें आपको भ्रमित कर सकती हैं। तो इसलिए यदि संतान को लेकर कुछ निर्णय लेना है तो पहले उनके राज आपको मालूम होना चाहिए, मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए कि संतान आपकी क्या कर रही है। सिर्फ एक अजम्पशन पर आप कोई निर्णय ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, व्यापार की बात करें तो व्यापार में एक तो शनि की ढैया का प्रभाव चल ही रहा है। शनि तीसरी दृष्टि से व्यापार को प्रभावित कर ही रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। और यदि कर्म भाव के स्वामी ग्रह गुरु को देखें तो वो भी अपने से अष्टम है, अपने से द्वादश है। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में मंदी है, मतलब जितना आप बेहतर कर सकते हैं उतना आपको मिल नहीं रहा है। रीजन ये है कि आप जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, जो आपको उम्मीदें हैं, जिस हिसाब से आप जितनी मेहनत करते थे, जितना काम करते थे, जितना आपको लाभ मिलता था, उतना नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अनसेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर ग्रह, संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अभी भी ग्रह आपको इतना बल दे रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने कि आप किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा से, मेहनत से, लगन से, काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। फिर भी आपको आपके उस पुरुषार्थ का बराबर फल नहीं मिल रहा है। भाग्य भी इतना सहयोग नहीं दे रहा है। जो भी अचीव कर रहे हैं वो मेहनत से कर रहे हैं, और फिर जातक जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा उम्मीद होती है, वो उम्मीदों पे आप खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत मायूसी है। ठीक है। लाभ स्थान के स्वामी ग्रह मंगल का, मैंने पहले का 5 तारीख के बाद छठे भाव में जाना किसी न किसी तरह के कर्जे को इंडिकेट करता है। यदि कर्जे की जरूरत है तो अच्छी स्थिति बना रहा है, अन्यथा आप मतलब फालतू का कर्जा ना लें, और पैसे को वाद विवाद की स्थिति में भी ले जाता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति नहीं है। यदि हम क्या कहते हैं भाग्य की बात करें तो भाग्य थोड़ा सा अभी रूठा हुआ है, क्योंकि वो सही होगा आपका अप्रैल के बाद। अप्रैल में आपका राशि परिवर्तन होगा, शनि देव का ढैया खत्म होगी, तब आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटियां देखने को मिलेंगी। अभी सिर्फ आपको मेहनत करनी है, पुरुषार्थ, मेहनत, ताकत, अपनी ताकत मतलब पॉजिटिव वे में। तो उससे आपकी दिनचर्या चल रही है, आपका काम चल रहा है, आप मतलब चीजें मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शानदार स्थिति है, बहुत ज्यादा अच्छा समय है या गोल्डन पीरियड है। ऐसी स्थिति कहीं से भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस माह नहीं बन रही है। तो जो भी प्राप्त करेंगे संयम से, पुरुषार्थ से और मेहनत से आपको अवश्य मिलेगा। इसकी मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि छठा भाव बहुत पावरफुल है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके एफर्ट आपको रिजल्ट देंगे। मतलब हो सकता है आप ओवर टाइम करें, काम का प्रेशर ज्यादा रहे, तो लेकिन काम आपका बेहतर रहेगा। लेकिन बोझ के कारण थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी रहेगी, ऐसी बात भी नहीं है। और छात्रों के लिए बहुत शानदार स्थिति है। यदि आप छात्र किसी भी काम को या पढ़ाई को, मतलब आप एक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ देख रहे हैं कि मतलब मेरे को सामने वाले से आगे निकलना है, अगर इस एटीट्यूड को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको कोई ताकत, मैं वापस कहूंगा, कोई ताकत पीछे नहीं छोड़ सकती। आप आगे ही निकलेंगे। बस आप में ये एटीट्यूड लाना है कि मेरे को बेहतर करना है, औरों से बेहतर करना है, और इस एटीट्यूड के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको परिणाम बहुत ही शानदार मिलेंगे, बहुत शानदार। तो बहुत अच्छी स्थिति किसी भी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए अच्छी मिल रही है। और ये सिर्फ छात्रों को नहीं, व्यापारियों के लिए भी है। आप अगर ये एटीट्यूड रख ले कि आपको आगे निकलना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, और फिर चाहे नौकरी करने वाले हो, तो फिर ये महीना बहुत ही शानदार होना है आपके लिए, बहुत शानदार। तो होप सो आपको बात समझ में आई हो। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका